प्रश्न है हम लोग का, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है। शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा, मतलब शिक्षा जो हमारा जो निबंध है वो किसने लिखा है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दिया हुआ हमारा जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, रामधारी सिंह दिनकर, अगय। तो ये जो शिक्षा वो किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा कहानी का निबंधकार कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। हम लोग अब आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का 2 नंबर प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 12 मई 1895 ईस्वी में जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। और हम लोग आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर है आपका, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 17 फरवरी 1986 ईस्वी को। 17 फरवरी 1986 ईस्वी को आपका जे कृष्णमूर्ति का निधन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मदनपल्ली, चित्तौड़, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका 4 का। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ था। अगला प्रश्न चलते हैं 5 नंबर की ओर। जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम है। जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सजीवम्मा एवं नारायणा जिद्दू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति का माता पिता का नाम। अब आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जे कृष्णमूर्ति के किन विषयों पर लेखन का कार्य किया है। जे कृष्णमूर्ति के किन विषयों पर लेखन का कार्य किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब ये तीनों जो है अध्ययन, शिक्षा, दर्शन, ये तीनों विषयों पर उन्होंने लेखन का कार्य किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जे कृष्णमूर्ति क्या थे। जे कृष्णमूर्ति क्या थे, ऑप्शन दिया हुआ राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक, गांव शिक्षक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विश्व शिक्षक। जे कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे। और अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 9 नंबर, जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक के नाम बताएं। जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक के नाम बताएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी। ये ए बी सी तीनों देख लीजिए, ये जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक का नाम है। ये सब जितना भी है तीनों के तीनों ये जे कृष्णमूर्ति के पुस्तक है। अगला प्रश्न है हम लोग का 10 नंबर, जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे। जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का जे कृष्णमूर्ति बोलते थे। जे कृष्णमूर्ति बोलते थे। 11 नंबर का प्रश्न हम लोग का है, किस पाठ में आया है। बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रपूर्ण हो। जो स्वतंत्रपूर्ण हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी शिक्षा पाठ में आया है। ठीक है, हम लोग का अगला प्रश्न है 12 नंबर, द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जय कृष्ण मूर्ति की कृति है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का, जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, वो प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें 14 नंबर की, तो हम लोग का प्रश्न है, बचपन में कैसा वातावरण में रहना आवश्यक है? बचपन में कैसा वातावरण में रहना आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वतंत्र वातावरण में रहना बहुत ही आवश्यक है हम लोग को बचपन में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, परीक्षा उत्तीर्ण करने से कहीं ज़्यादा कठिन है जीवन को समझना। जीवन को समझना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है हम लोग का 16 नंबर, शिक्षा का क्या कार्य है? शिक्षा का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संपूर्ण जीवन के प्रक्रिया को समझने में मदद करना। संपूर्ण जीवन के प्रक्रिया को समझने में मदद करना। ठीक है, हम लोग का अगला प्रश्न है 17 नंबर, आप कब मेघवी नहीं हो सकते? आप कब मेघवी नहीं हो सकते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भयभीत होने पे आप मेघवी नहीं हो सकते। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें 18 नंबर की हम लोग, तो 18 नंबर प्रश्न है हम लोग का, बचपन में ही हमारा किस प्रकार का वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है? तो किस तरह के वातावरण में हम लोग का रहना अत्यंत आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, स्वतंत्रपूर्ण। ये प्रश्न पहले भी आया है और आगे भी आएगा, इसको बहुत तरह से घुमा के हम लोग को पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का 19 नंबर, साम्यवादी किससे लड़ रहे हैं? साम्यवादी किससे लड़ रहे हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीवादी से लड़ रहे हैं। साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का 20 नंबर, मानव के विचारों, संबंधों और प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? मानव के विचारों, संबंधों और प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, भय। मानव के विचारों, संबंधों और प्रेम को भय नष्ट कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का 21 नंबर, लेखक के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर ग्रसित हो रहा है? लेखक के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर ग्रसित हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नशा की ओर ग्रसित हो रहा है। अगला प्रश्न है हम लोग का 22 नंबर, मेघ कहाँ नहीं हो सकती? मेघ कहाँ नहीं हो सकती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहाँ भय हो। जहाँ भय हो वहाँ मेघ नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का 23 नंबर, जय कृष्ण मूर्ति का निधन इनमें से किस स्थान पर हुआ? जय कृष्ण मूर्ति का निधन इनमें से किस स्थान पर हुआ? तो इसका ऑप्शन की ओर हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका आंसर जो है
तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है कि जय कृष्णमूर्ति का निधन कहाँ हुआ था। और मैं इसका आंसर तो वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। लेकिन आपको अगर पहले से पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, और देखते हैं कितना कमेंट आता है। ठीक है, तो आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 24 नंबर। लेडबेटर जैन कृष्णमूर्ति को किस रूप में देखते थे? लेडबेटर जैन कृष्णमूर्ति को किस रूप में देखते थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह जय कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 25 नंबर। जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संभाषण। वो उनका खुद का भाषण है। ठीक है, जो शिक्षा कहानी है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे और